अपनी आँखों में हमको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या करूं दिल कहीं, क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के आजकल याद कुछ और रहता नहीं आपसे, एक बस आपकी याद आने के बाद आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। तो याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए याद जाने के बाद। आजकल यार कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। लोग कहते हैं, हमारे बच्चे कहने लगते हैं कि दीक्षित जी अच्छा लिखते हैं, ये बच्चे कहने लगते हैं। लेकिन एक गीत जो अभी सुना रहा हूं आपको, ये बिना लिखा सुना रहा हूं, ये लिखा नहीं गया बाबा, ये गीत बातें करते करते बन गया। आप जानते होंगे हमारे छोटे भाई अशोक त्रिवेदी जी इस समय रायबरेली जिला के शासकीय अधिवक्ता हैं। मैं एक बार उनके घर गया तो मेरी आदत है जब तक पूजा पाठ ना करूं, भोजन अच्छा नहीं लगता, भूख ही नहीं लगती, तो कहीं जगह अच्छी नहीं मिलती तो मैं अपनी गाड़ी कोई मंदिर मान के उसी में अपने पूजा पाठ शुरू कर देता हूं। और मैं उनके यहाँ नहा के आया तो मैंने देखा कि घर में भीड़ भाड़ है, पूजा कहाँ करें, तो अपनी गाड़ी बंद करके मैंने उसी को मंदिर मान के अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया। अब वकील साहब ढूंढने आगे, बड़े भैया कहाँ गए भोजन के लिए, किसी ने कहते गाड़ी के अंदर घुसे बैठे हैं। खटखटाया तो हमने खोली खिड़की, कहले भैया क्या कर रहे हो, हम देखने पूजा पाठ कर रहे हैं बाबा। उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा पूजा पाठ आप? मास्टर साहब हमसे कहने लगे पूजा पाठ आप? पूजा पाठ आप? तो हमने कहा यार वकील साहब तुम ऐसे आश्चर्य की बात करे, कोई बड़े हमने कोई सातवां अजूबा कर दिया हो? अरे हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं, सनातन संस्कृति में पले हैं, तो पूजा पाठ हम नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोग करेंगे? तो बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। तो उनका बात है क्या? तो कहने लगे अच्छा ये बताओ दीक्षित जी कि आप पूजा पाठ करते क्यों हैं? हाँ हमको सुनिए। मल सुमल की कली, मल सुमल की कली ऐसे खिलती नहीं, पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं, पाठ पूजा बिना शांति मिलती नहीं। तो वकील साहब ने एक लाइन कही, वो आपके हृदय को छुए तो लिखना सार्थक होगा। कहा बड़े भैया क्षमा करने में आपसे छोटा हूं, लेकिन क्या जरूरत उसे, बच्चे और युवा सुने, क्या जरूरत उसे
की क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। क्या जरूरत है उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छाया भी लोग कहते हैं पूजा पाठ ना करें तो पाप लगेगा। अरे माता पिता की सेवा करिए, बाप की ऐसी की तैसी। छाया भी ना छुएगी उसे पाप की, छाया भी ना छुएगी उसे पाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत है उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत है उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। तब तक बहू आ गई हमारी अशोक भैया की पत्नी। कहने दादा हमारे तो आंसू आ रहे हैं। उनका क्यों? बोले अगर पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, केवल माँ बाप की सेवा भी सबसे बड़ा पुण्य है, तो हम महिलाएं तो इससे वंचित रह जाती हैं, तो हम तो बड़ी दुर्भाग्यशाली हैं। उसके आंखों में आंसू आ गए तो मैंने कहा बेटा तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो। बोले हम 7 दिन में 5-5, 6-6 दिन व्रत रखती हैं, लेकिन हमारी पूजा पाठ सब बेकार, क्योंकि हम माता पिता को छोड़ के चली जाती, सेवा कर ही नहीं पाती। मैंने कहा बेटा ना, तुम उपवास करती जरूर, लेकिन सुनो कि क्या जरूरत उन्हें, क्या जरूरत उन्हें व्रत व उपवास की, क्या जरूरत उसे व्रत व उपवास की, जिसने सेवा करी पति ससुर सास की। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, सादर सास ससुर पद प्रेमा। तो जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।